हम लोग वीडियो कॉलिंग बातचीत किए हैं। मैं उनकी कहने पर 2-3 साल से कपड़ा उतार रही थी। मुझे क्या पता मेरे पति हैं तो मेरे साथ ऐसा ही करेंगे। आप उठे तो कहा कि मेरे भाई के पास फ़ोटो भेजने लगे, वीडियो भेजने लगे। 29 मार्च को मेरा नंगा तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी फेसबुक पे। भाई देखा तो रोने लगा। मेरे भाई के पास गया था, मेरे चाची के लड़का के पास गया था, मेरी दीदी जीजा सबके व्हाट्सएप पे गया था। रोज़ खून के आंसू रोती हूँ, सोती हूँ। मुझे कुछ नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारे चैनल मुकेश कुमार सोनी। आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को घंटे को दबा दीजिए, क्योंकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो बिना वीडियो के स्पीक करते हुए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं जो पत्नी का साथ गलत हरकत करने वाले पति, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसा गलत हरकत आप लोग अपनी पत्नी के साथ ना करें, क्योंकि पत्नी पति को भगवान माना जाता है और पति ने पत्नी को लक्ष्मी माना जाता है। तो ऐसा नहीं मानकर पत्नी के साथ पति ने किया बहुत गलत तरीका हरकत, और उसका वीडियो अश्लीलता वीडियो बनाकर और चारों ओर फैला दिया और उसके माँ बाप भाई की तरह भेज दिया। और इसीलिए ने उसका पत्नी ने मीडिया को बुलाया और क्या कहा, आपका इस वीडियो में पूरा जानकारी मिल जाएगा। और कुछ इंटरव्यू दिया, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बना रहे, क्योंकि इस वीडियो आपको दिखाने जाने वाला है। भूल के इस गलती ना करें, इसलिए हम वीडियो बनाए हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पीड़ित महिला है जिनकी शादी साल 2020 में हुई थी। घर वाले तो काफ़ी धूमधाम से शादी किए थे, लेकिन शादी होने के बाद 7 महीने के बाद ससुराल वाले ये कह करके निकाल दिए कि तुम ले करके क्या आई हो, तुम्हारे घर वाले ने कुछ नहीं दिया है। और लगभग 3-4 सालों के बाद इनके जो पति हैं, इनके साथ जो गलत फ़ोटो है वो सारे के सारे फ़ोटो जो है कि सोशल मीडिया पर डालते हैं, इनके भाई के पास शेयर करते हैं। बताइए कि एक परिवार वालों के पास क्या गुजरेगा। इन सभी मुद्दों पर इन महिला से बात करेंगे कि आखिर इनका ही पति इनका बुराई करना क्यों चाहता है, इनका इज्जत जो है लुटाना क्यों चाहता है। इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सविता दीदी। सविता, कब शादी हुआ था आपका? मेरी शादी 2020 में हुई थी। तो शादी धूमधाम से हुआ था, अरेंज मैरिज था, घर वालों की मर्जी से? जी, हमारी शादी धूमधाम से हुई थी, या सबकी मर्जी से शादी हुई थी। उसके बाद से शादी करके मैं ससुराल गई। मेरे पापा कुछ पैसे दहेज तय किए थे, आप बाइक लोन काट के दहेज दिए थे मेरे पति को। कुछ पैसे कमी की वजह से मेरे पापा नहीं दे पाए, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया। हम लोग खुद 5 बहनें, गरीब घर की एक महिला हैं। पापा का एक्सीडेंट 2020 में हो गया था, नहीं दे पाए। ससुराल गए तो ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। कि मेरी सास सच में बोलती थी कि तुम क्या कर लेकर आई हो, तुम भिख मांगा घर की लड़की हो, ऐसी हो ऐसी। मेरा नाश ना बोलती थी, ताना मारती थी। जी, मेरी सास ससुर मतलब सब कोई मिलके मुझे ताना वाना मारता था कि तुम क्या लेकर आई हो। मैं अपने पापा को बोलती थी फ़ोन करके, देखिए मुझे ऐसे बोलते। मेरे पापा बोलते थे कि तुम पूछो कि वो लोग मुझे क्या दी हैं। तो फिर मतलब ये बताइए, तो वो लोग वैसे भी क्या देंगे आपके, मतलब ससुराल के लोग क्या देंगे? मायके वाले ही देंगे ना। अरे तो मेरे मायके वाले दिए थे बाइक दहेज जो है, पैसा कुछ कम था, नहीं दे पाए ये लोग। नहीं चुका पाए ये लोग। भी दिए थे मुझे, बीखो चढ़ाए थे। बीखो मेरा सारा चढ़ा था। ये मेरे सास मेरे शादी की 3 दिन के बाद बीखो मेरी ले ली, वापस ले ली बीखो। तो वो तो आपका हुआ ना, आपके ऊपर जी, चढ़ा था। तो ये लोग मुझे चढ़ाए थे। मेरी मंगलसूत्र सब चीज़ था, मंटिका उंटिका सब चीज़ था, मेरे साथ छीन ली। मेरे पति खुद दिलवा दिए, बोले कि सविता दे दो, मैं तुम्हें कमा कर बनवा दूंगा। तो मैं सोची कि पति से बढ़ के बीखो गाना नहीं है, मैं अपनी सास को दे दी। तो सब कुछ जब ठीक चल रहा था, फिर आपके और आपके पति में विवाद कैसे शुरू हो गया? अरे ये हमेशा मतलब दहेज वहेज की मैटर के लेके हमेशा मतलब झगड़ा झंझट चलता था। और उसके बाद से मेरा लड़का होने के लिए रह गया। मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था। ये लोग मुझे बहुत ताने उन्हें मारते थे, दवा बीरो नहीं कराते थे। आप उल्हा फुसला कर मेरे मायके चौपा दिए। मेरे पति बोल रहे हैं कि तुम वहीं पे चलो, हम खर्चा वर्चा तुमको देंगे और अच्छे से रखेंगे। अगर हम वहाँ पर गए तो मेरे पति छोड़ दिए, बोले 10 दिन के बाद आएंगे। अब मुझे ले जाने के लिए नहीं आए। आज जब 5-6-7 महीने की लड़की हो गई तो बोल रहे हैं कि रखेंगे नहीं, छुट्टा छुट्टी करा लीजिए, अपना सामान ले लीजिए, हम लोग का सामान दे दीजिए। आपके पति ये बात बोलते? जी, ये मेरे ससुर मतलब पहुंचाने गए उससे पहले ही नहीं बोले थे? नहीं, वो बोले थे कि तुम वहीं पे चलो, हम खर्चा देंगे, तुमको रखेंगे। और उसकी बाद से जब वहाँ पर चले गए मायके, उसके बाद से मुझे ले जाने के लिए कभी नहीं आया, कॉल नहीं किए। मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं पापा के मोबाइल से कॉल करती थी, मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, हमेशा गाली गलौज करते थे। और उसके बाद से नहीं लेना कि 7 महीने के बाद पता चल रहा है कि मुझे रखेंगे नहीं। तो मैं रोने लगी, जाकर देवरिया मुकदमा दर्ज करा दी। तो मुकदमा करने के बाद गिरफ्तारी हुआ कि नहीं उस समय? नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ तो मेरे पति का गिरफ्तारी नहीं हुआ, और उसके बाद से ससुराल वाले के किसी पे गिरफ्तारी नहीं हुआ। जब मेरी केस 2021 में तगड़ा हुआ तो मेरे जब लड़की हो गई तो मेरे पति बोल रहे हैं कि तुम आओ, तुमको रखेंगे। और मुझे नहीं पता था कि केस मुकदमा चलता है तो पति से मिला जाता है कि नहीं। मैं पति के पास अपनी गुजरात चली गई।
लड़की लेके 2 महीना की गुजरात चली गई और वहाँ पर जाने के बाद से 7 महीना रही। मेरे पति वहाँ पे भी हमेशा नशा वशा करते हैं, दारू शराब हमेशा पीते होते रहते हैं, मारते थे पीटते थे। कॉल वॉल आता उनकी मोबाइल पे, नाइट की ड्यूटी जाते थे, दिन करा कर सो जाते थे। मैं उनकी मोबाइल की फ़ोन रिसीव कर लेती थी। झगड़ा झंझट होने लगता था, मार पीट के मुझे चौंपा दिए। चौंपाने के बाद फिर 2022 में मुझे मायके से भटपरानी रखवा दिए। फिर वहाँ पर रखवाने के बाद से फिर मेरा दूसरा बच्चा होने के लिए रह गया। तो जब आप अपने पति के ऊपर केस की थी तो फिर आप अपने पति के साथ क्यों रहती थी? ये तो गलत है ना। अरे तो मुझे नहीं पता था ना कि केस चलता है तो पति के पास नहीं मिला जुला जाता है। मुझे इतना जानकारी नहीं था। अब मुझे केस लड़ने का मुझे अपने पति से मन नहीं था। मैं सोचती थी चलिए एक लड़की हुआ है तो कहीं नहीं जान रहे, लड़का हो जाएगा तो जानेंगे मानेंगे, मुझे अच्छे से रखेंगे। भगवान मुझे दोनों बच्चे दे दिए, लड़का लड़की, तभी भी इन सब का रहन ऐसे ही है मेरे ससुराल वाले को। ये लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम रखेंगे नहीं तुमको रखेंगे, नहीं तुम्हारे बच्चे को रखेंगे। मतलब क्यों? आखिर दिक्कत क्या है आपसे, आपके बच्चों से क्यों दिक्कत है? अब वो लोग जाने कि हमसे दिक्कत क्या है, हमसे प्रॉब्लम क्या है। देखिए कोई भी औरत चाहती है कि हमारा घर द्वार बर्बाद ना हो। मैं भी चाहती थी कि मेरे पति मेरे 2 बच्चे का खर्चा दे, हमको अच्छे से रखें। अगर हम दोनों का तीनों का देखभाल करते तो हम पागल थोड़ी नहीं कि अपने पति के ऊपर मुकदमा करके लड़े। ये लोग नहीं देते हैं 1 रुपया, तभी मुझे रहने भी नहीं देते। अब जब मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिए, मेरा इज्जत लूटी है, ज़िंदगी ख़राब हो गई, 2 बच्चे पैदा हो गए, हम कहाँ लेकर जाएँ इन दोनों को। अच्छा, अब वीडियो क्यों बना करके गलत नंगा वीडियो क्यों डालते, क्यों, किसको भेजते हैं? जब हम लोग का मुकदमा चलता था ना तो बोले कि मुकदमा की फाइल उठा लो देवरिया की। तो मैं बोली कि नहीं उठाऊंगी। जब मैं मना की तो मेरे भाई जीजा दीदी सबके व्हाट्सएप पर वो वीडियो फोटो, हम लोग वीडियो कॉलिंग बातचीत किए हैं। मैं उनकी कहने पर 2-3 साल से कपड़ा उतार रही थी। मुझे क्या पता मेरे पति हैं तो मेरे साथ ऐसा ही करेंगे। अब उठे तो कहा कि मेरे भाई के पास फ़ोटो भेजने लगे, वीडियो भेजने लगे। तो हम प्रशासन से भाटपारा थाने पे एप्लीकेशन दर्ज किए कि देखिए ऐसी सी बात है। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं कार्रवाई की तो ये फिर उठे तो 29 मार्च को मेरा नंगा तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी, फेसबुक पे। ये वीडियो कॉल पे जो कपड़ा उतारने का वीडियो था तो वो बना लेते थे चुपके से? हाँ, मुझे क्या पता कि मेरे साथ मतलब स्क्रीन शॉट मारेंगे, स्क्रीन शॉट वीडियो बनाएंगे, सबके व्हाट्सएप पर डालेंगे, मुझे वायरल कर देंगे एक दिन। तो आपके साथ ऐसा क्यों? मतलब अपने पत्नी के साथ एक पति क्यों करेगा? क्या दिक्कत है आपसे उनको? अब वही नहीं जानते हैं कि हमसे दिक्कत क्या है। मुझे वो तो बोल रहे थे कि उनका क्या नाम था कि तुम देवरिया का फाइल उठाओगी तभी हम तुमको रखेंगे, और नहीं उठाती हो तो हम नहीं रखेंगे। मैं बोली कि आइए कोर्ट से कागज़ बनवा कर हम दोनों पति पत्नी रहते हैं। तो बोले नहीं। जब हम मना किए कि फाइल नहीं उठाएंगे तभी ये लोग हमेशा मुझे परेशान करना, तभी से मेरे पति स्टार्ट कर दी। वो फोटो आपके परिवार में गया होगा, भाई के पास, मम्मी के पास, पापा के पास, तो क्या लगता है? मेरा भाई देखा तो रोने लगा। मेरे भाई के पास गया था, मेरे चाची के लड़का के पास गया था, मेरी दीदी जीजा सबके व्हाट्सएप पे गया था। सब चीज़ का सबूत मैं भाटपारा थाने पे दी थी, तभी भी कोई कार्रवाई सुनवाई मेरा नहीं हो रहा था। अच्छा, तो अब अपने बच्चों के साथ कैसे रहती हैं आप? देखिए बिना पति के 2 बच्चे पोसना पालना बहुत तकलीफ होता है। मैं खुद रोज़ खून के आंसू रोती हूँ, सोती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। कभी कभी मन करता है कि मैं सोच कर लूँ दोनों को लेकर, पर मैं फिर सोचती हूँ अगर मैं कर लेती हूँ समाज हम ही को गलत कहेगा, कहीं गलत थी तभी तो अपना जान दे दी। तो आप अपना खर्चा कैसे चलाती हैं? कहाँ से पैसा आता है? मैं खुद लोगों को घर झाड़ू पोछा करती हूँ, लोगों को घर काम करके मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। मतलब भाटपारा रानी में किराए पे रहती हैं और दूसरे के घर झाड़ू पोछा करती हैं? जी, मैं भाटपारा रानी में साल भर कुछ महीना हो गया, नवंबर आएगा तो 2 साल हो जाएगा। यहीं पे रहती हूँ, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, 2 बच्चे को पोसती हूँ पालती हूँ। मेरी दीदी हैं, मम्मी पापा हैं, जितना जुड़ता है हेल्प मदद मेरी कर देती हैं सब। अभी अपने पति के साथ रहना है आपको? हम रहेंगे उन्हीं के घर पर। मुझे डर लग रहा है कि अगर हम कहीं चले जाएं तो मेरा जान उन मार देंगे तब। अभी कल उनका कोर्ट से गिरफ्तारी हुआ तो बोल रहे थे, सबके सामने खड़े थे कोर्ट में, तो बोल रहे मैं उनके पास जंगला पे गई थी, बातचीत की थी कि मेरा फ़ोटो आप वायरल क्यों किए थे। तो मेरे पति मुंह घुमाकर सब बातें सुन रहे थे, कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। अब बोले कि तुम जाओ 2 बच्चों को लेकर फांसी लगा लो, मर जाओ ताकि हम लोग का हो जाए। मैं बोली कि मैं अपनी जान नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जी कर और आप अभी बच्चों को पोस पाल कर आपको दिखाऊंगी कि देखिए मुझे आप छोड़ दिए थे, मैं तभी पोसी पाली। पर देखिए मेरे पति का गिरफ्तारी हुआ है, बाकी उनमें 7 लोग का मुकदमा दर्ज हुआ है। उन लोग का प्रशासन बता रही थी भाटपारा थाने की उन सब का बेल हो जाएगा, आपका पति का जेल हो जाएगा। ये लोग परेशान तो मुझे सब कोई करता है ना। तो ये 7 आदमी में 1 आदमी की गिरफ्तारी हुई, 6 आदमी का गिरफ्तारी काहे नहीं हुआ? अब पता नहीं तो वो लोग भी करते थे जी। मेरे सास, ननद, देवर, ससुर कोई तो मुझे ये तो नहीं कि मेरा पति नहीं रहने दे रहा है उस घर में, तो ये लोग नहीं रहने दे रहे हैं मुझे ना, कोई नहीं रहना पति को ही सजा क्यों? जी, सिर्फ मेरे पति ही गिरफ्तार हुए हैं कल के, मेरे बाकी सब नहीं गए। वो प्रशासन भाटपारा थाने की बता रही थी कि आपका ससुराल वाले सब छूट जाएंगे, आपका पति का जेल होगा। मैं बोली कि मुझे परेशान दिक्कत तो सबसे है ना, सब कोई मुझे टॉर्चर कर रहा है ना, परेशान कर रहा है। ये तो नहीं कि मेरा पति भगा रहे और आप लोग अच्छे हैं तो मुझे रख रहे हैं।
अच्छा, ये सब जब वीडियो वायरल हुआ तो समाज में एक तो अलग ही अब लोग देखते होंगे आपको कि कितनी गलत लड़की है ये। समाज में मेरा चलना काल हो गया है, मुझे खुद मुंह छुपाकर मास्क लगाकर चलना पड़ता है। जो मुझे देखते हैं, जेंट्स औरत लेडीज जो भी देखती हैं, पूछते हैं कि आप ही का वीडियो वायरल हुआ था। मैं खुद सर झुकाकर चलती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं खुद मुंह दिखाने लायक नहीं इस दुनिया अच्छा, में। अब इतना धूमधाम से शादी हुआ था, अब आप एक रोड पे हैं, मतलब समझिए तो किराए पे रहती हैं। कभी सोची थी ऐसा कि समय आएगा? नहीं, मैं कभी सपनों भी नहीं सोची थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं कभी अगर पता होता तो हम शादी नहीं कर लेते, शादी नहीं करते। देखिए, कुंवारी की ज़िंदगी अच्छा है, शादीशुदा बहुत बहुत झमेला है ये। अगर पति अच्छा मिल जाए तो सब चीज़ ठीक है, बेकार मिल जाए तो ज़िंदगी नरक बन जाएगा। ये तो बेकार ही मिल गया ना। जी, ये नशा वशा करते हैं, झूठ सच बोल के मेरे पापा से शादी ब्याह कराए थे कि लड़का दुबई रहता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। मेरे पापा को झूठ सच बोल के फंसा दिए। शादी के पहले नहीं पता था कि नशेड़ी है वो? नहीं, मुझे नहीं पता था कि शादी के पहले नशेड़ी हैं और ये दूसरों से संपर्क में रहते हैं। अभी भी है क्या संपर्क में? जी, मेरे पास सब चीज़ का प्रूफ, रिकॉर्डिंग साबुत है। खुद वो दूसरे महिला से बातचीत करते हैं। मैं यूट्यूब पे चढ़ाई हूँ नैना कुमारी गोंड 26, ये मैं उसी पे वीडियो डालती रहती हूँ, उसी में रिकॉर्डिंग भी डाली हूँ। ये बोले हैं कि खुद इसको या तो मार देंगे या तो छोड़ देंगे। आपके पति? जी। अच्छा, बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हुए, आपके पति गिरफ्तार हुए, क्या लगता है वो रहेंगे कि छूट जाएंगे? जो प्रशासनिक कानून है मुझे तो नहीं पता। जिसमें फोटो डालने में जितना साल सजा होता है, मैं चाहती हूँ कि प्रशासन उनको उतना साल का सजा दे। अब बाकी सब गिरफ्तार नहीं हुए, मुझे नहीं पता ये लोग प्रशासन क्यों है बाकी सबका देखिए, ऐसे ही अगर नहीं होता है तो बहुत सारी लड़की या लड़का सबका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अब वो रखेंगे नहीं रखेंगे, अब कैसे एक ज़िंदगी गुजारा होगा? मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं अपनी ससुराली में जाके रहूँगी। और रखेंगे या नहीं रखेंगे, हमारे जो उनका हक हिस्सा है हमारे लड़का लड़की का दे दे, और हमारे लड़का लड़की का खर्चा दे उनके घर वाले, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ख़राब हुई है। अगर हम भी अकेले होते ना तो हम उनको परेशान नहीं करते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, मैं हक के लिए लड़ रही हूँ, अपने 2 बच्चे के लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि मैं उन दोनों को कहाँ से पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी इस महंगाई ज़माने में। किराए पे रहती हैं? जी, मैं भाड़े के रूम पे रहती हूँ। देखिए, बड़ी मुश्किल हो जाता है जब धूमधाम से शादी होने के बावजूद भी जब परिवार के लोग टॉर्चर हो जाते हैं, परेशान कर देते हैं। अब 6 लोगों को जो है कि बेल मिल गया, ये कैसा कानून है भाई साहब? टॉर्चर तो सभी लोग एक बराबर करते हैं ना। एक आदमी को बेल हो और एक आदमी को जेल हो, बाकी सभी लोगों को बेल होगा। अगर कल को फिर से ससुराल में जाएंगे और बाकी लोग टॉर्चर करेंगे तो कैसे जो है कि इनका जीवन यापन होगा? बाकी आप लोग सुनिए, ससुराल में जाएंगे तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि इन लोगों का मिल चुका है। जी, इन लोगों का साजिश है कि हम लोग लाएंगे इसको पुलाकर फुसलाकर, कुछ दिन रखेंगे अच्छे से, आज जहर देके इसको मार देंगे जान से। ना रहेगी ना हम लोग को परेशान करेगी। ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। जी, इन लोगों का कहा नाम है। मुझे गांव के मतलब अपने घर की अगल बगल के लड़के मुझे एक मतलब कॉल करके बताए हैं कि चाची आप सावधान रहिएगा, देखिए आपके साथ मतलब ऐसा साजिश किया जा रहा है कि जान से मार देंगे। मेरे पति खुद बोले हैं कि इसको मार देंगे जान से हम, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। जब तक मेरे लड़के दोनों बच्चे 15-16 बरस के नहीं होते तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे डर है कि ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मानिए हमारी 5 ननद है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं। जो मैं फोटो दिखाने के लिए गई थी 20 जनवरी को अपने ससुराल में, प्रधान जी की ग्राम प्रधान जी की घर के सामने मुझे इतना मार मारी थी फोटो को लेकर, इतना ननद लोग? जी, मेरी ननद देवर ससुर सबको मिलकर मुझे बहुत मारे थे। जो मैं कपड़ा पहनी हूँ वही कपड़ा मेरा फाड़ उड़ दी थी, सब झोटा वोटा पूरा नोच ली थी, दांते उते काट ली, मोबाइल वोबाइल सब फाड़ दी। तो अभी भी आपको डर है? जी, मुझे डर है ना कि वो गांव की औरत मुझे छोड़ाई थी, कोई मेरा मतलब छोड़ा नहीं रहा था। बहुत मतलब महिला आई तो छोड़ाई की जाने दो, इसके बच्चे हैं अनाथ हो जाएंगे, छोड़ दो। तब जाके मेरी शादीशुदा ननद मुझे छोड़ी, तब प्रशासन आई उठा कर ले गई, फिर शाम तक ले उन सबको छोड़ दिए। चलिए, सविता की जो कहानी है काफ़ी जो है कि स्ट्रगल भरा है। बाकी वैसे लोगों को, वैसे अपराधियों को जो है कि छोड़ना नहीं चाहिए। 7 लोगों में 1 लोगों की गिरफ्तारी होती है, 6 लोग अभी भी बेल हो चुका है। ये मतलब कि जेल भी नहीं गया और बेल भी हो गया। ये सच में जो है कि अपने देश का जो कानून है काफ़ी जो है कि एक अलग किस्म का कानून है। वैसे कानून को लोग कैसे डरेंगे जब एक महिला इस कदर जो है कि रोड पे आ चुकी है, किराए के मकान में रहती है, झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया होगा, तो ऐसा गलती अश्लील हरकत आप लोग ना करें, बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप लोगों को पाप लगेगा। और भगवान का जो जैसा नियम है वैसा चले। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।